Hello students, welcome to Gnan Manchri Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about soil degradation. So in the last lecture we have seen various factors of the soil degradation, various reasons that responsible for the soil degradation. In the last lecture we have discussed about all the things. So I hope you understood very well about this topic, and today's our main topic is methods of the soil conservation. So let's get start the topic. So first of all, soil is an important resource. हमने लास्ट लेक्चर सीरीज में देखा है कि soil काफ़ी important है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम soil पे कैरी करते हैं. देन बात करें हमारा रेसिडेंशियल, ये भी soil पे है. देन प्लांट की बात करें, प्लांट हमें फूड प्रोवाइड करता है. सो प्लांट सॉइल पे ग्रो होते हैं. सो हम कह सकते हैं कि सॉइल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. सॉइल में हमें काफ़ी मिनरल्स मिलते हैं और ये मिनरल्स का हम डिफरेंट वेज में उसका यूज करते हैं. सो देर आर वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर सॉइल कंजर्वेशन एंड प्रिवेंट इरोजन. सॉइल कंजर्वेशन क्यों करना है? क्योंकि हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कई ऐसे फैक्टर थे जिससे हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही थी. सो देर आर वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर सॉइल कंजर्वेशन एंड प्रिवेंट इरोजन. इरोजन मीन्स movement of the soil particle from one place to another, and erosion is lead to the reduced soil fertility. सो इरोजन को भी हमें बचाना है, इरोजन नहीं होने देना. सो उसके लिए काफ़ी मेथड्स है जिसके बारे में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. सो लेट्स look at some of them. So first of all, very important process is mulching. So in the picture we can see in the between two plants one bare ground is there. So the bare ground between plants is covered with the layer of organic matter like straw. What is straw? जो भी क्रॉप होते हैं उसमें हमें स्ट्रो देखने को मिलता है. मीन्स जो भी लीफ है जिसका फॉर्मेशन होता है, एक हम गुजराती में कहे तो तणखलू. जो स्ट्रो लाइक स्ट्रक्चर हम दो प्लांट्स के बीच में देखते हैं. सो दिस इज अ मल्चिंग. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. पेड़ के जो भी पत्तियां है मीन्स लीफ है, डेड पार्ट है इन ऑफ द ट्री, ये सभी मिक्स होके ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे और ये सभी मैटर हमें सॉइल में कवर्ड होती देखने को मिलेगी. इसको हम कहेंगे मल्चिंग. सो वंस अगेन आई रिपीट, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ. इट हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर. सो मॉइस्चर रिटेनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मल्चिंग. दो प्लांट्स उसके बीच में जो भी प्लेस होगी वहां पर ऑर्गेनिक मैटर से हम उसको कवर कर देंगे. जिससे क्या होगा, ये ऑर्गेनिक मैटर इट्स हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर, और मॉइस्चर रिटेन होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन में काफी हेल्पफुल होगा. सो दिस इज द important process for soil conservation. Then second is contour barriers. So stones, grass and soil are used to build barriers along contour, and trenches are made in front of the barrier to collect water. So in this picture we can see ट्रेंच हमें देखने को मिल रहा है, कंटूर बेरियर्स हमें देखने को मिलता है. ये क्या करेगा, वाटर फ्लो की स्पीड को कम कर देगा. इरोजन में क्या हो रहा है कि वाटर फ्लो हो रहा है, इसके साथ फर्टाइल सॉइल पार्टिकल है वो इरोड हो रहे हैं. सो ट्रेंच एंड कंटूर बेरियर्स में क्या हो रहा है, स्टोन बड़े बड़े हैं, देन ग्रास है और सॉइल है. ये क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है. मीन्स वाटर फ्लो होगा तो उसको उसके वाटर फ्लो की स्पीड को कम करने का काम करेंगे स्टोन्स, ग्रास एंड सॉइल. एंड ट्रेंचेस हम बना देंगे. यहाँ पर इन द फिगर वी कैन सी खड्डा हम देख सकते हैं. काफ़ी ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम ट्रेंचेस देख सकते हैं. तो ये भी बैरियर का काम करेंगे वाटर फ्लो के लिए और वहाँ पर वाटर कलेक्ट होगा. सो इस वाटर को हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इरिगेशन के रूप में यूज कर सकते हैं. सो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है फॉर द सॉइल कंजर्वेशन.
Then third important method is rock dams. So rocks are built up to slow down the flow of water and hold gullies together, and they prevent soil erosion and further soil loss. So in the picture we can see जो भी बड़े बड़े रॉक्स है वो एक दूसरे के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, तो ये क्या करेगा, स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। बेसिकली हमें वाटर इरोजन को कम करना है, सो हम क्या करेंगे, वाटर फ्लो की स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे। सो इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं, इससे क्या होगा, जो कंटिन्यूस वाटर लॉस है, वाटर फ्लो है, इसकी स्पीड कम होगी। सो rocks are built up to slow down the flow of water and hold gullies together. They prevent erosion and further soil loss. तो इससे क्या होगा, soil erosion prevent होगा and further soil loss means soil loss से ये भी कम हो जाएगा. So this is very important method for the soil conservation. Then fourth process is terrace farming. So flat step or terraces are cut into slopes to grow crops and reduce runoff. So in the picture we can see there are many terraces in the picture. So flat step भी हम बना सकते हैं, एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर, या फिर टेरेसिस हम देख सकते हैं इन द फिगर। टेरेसिस काफ़ी सारे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये रन ऑफ को कम करेंगे। रन ऑफ मीन्स जो वाटर फ्लो हो रहा है काफ़ी स्पीड में हो रहा है, इसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये स्टेप में हम देख सकते हैं कि खड्डे जैसा स्ट्रक्चर जहाँ पर वाटर कलेक्ट होगा। सो इससे क्या होगा, वाटर फ्लो की स्पीड भी रिड्यूस होगी एंड वाटर कलेक्ट भी होगा। सो फ्लैट स्टेप और टेरेसेस आर कट इनटू स्लोप्स टू ग्रो क्रॉप्स एंड रिड्यूस रन ऑफ। सो जहाँ पर भी पानी वाटर कलेक्ट होगा वहाँ पर हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, सो क्रॉप्स को भी सफिशिएंट वाटर मिल पाएगा। सो इस प्रोसेस में हमें दो यूज देखने को मिलते हैं, एक तो वाटर इरोजन भी कम होगा एंड जो भी वाटर कलेक्ट होगा वहाँ पर हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द सॉइल कंजर्वेशन। Then fifth important method is intercropping. So different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from being washed away. So what is intercropping? In this picture we can see two different crops are grown in a same time. So इंटरक्रॉपिंग में भी ऐसा ही है कि सेम टाइम पे हमें दो या तीन डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना है। सो इन द फिगर वी कैन सी रो ऑफ मेज एंड रो ऑफ बीन, इट इज ग्रोन इन अ सेम टाइम। सो इससे क्या होगा, हमने सॉइल डिग्रेडेशन में देखा था कि सॉइल है वो प्लांट से कवर होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल को जुड़ के रखने का काम करते हैं प्लांट। तो जितना भी प्लांट का कवर सॉइल पे होगा, जो भी सॉइल पार्टिकल है वो ज़्यादा जुड़ के रहेंगे, और अगर सभी सॉइल पार्टिकल बाइंड होके रहेंगे सो वाटर इरोजन के साथ वाटर फ्लो में ये सभी पार्टिकल नहीं चल जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरक्रॉपिंग से क्या होगा, एक तो सॉइल पे प्लांट का कवर रहेगा और इससे क्या होगा, वाटर इरोजन कम होगा। सो different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from being washed away. Wash away means water erosion. इसका वाटर फ्लो होगा, उसके साथ सॉइल पार्टिकल नहीं चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट कवर हमें सॉइल में देखने को मिल रहा है एंड प्लांट बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल। सो water erosion कम होगा due to the intercropping. So this is also very important method for the soil conservation. Then sixth method is contour plowing. So plowing in a line with the shape or contour of a slope creates a barrier against runoff. So ये भी एक important method है कि soil erosion हो रहा है, तभी हमें क्या करना है, slope region बनाने हैं। इन द पिक्चर वी कैन सी एक स्लोप हमने बनाया एंड स्लोप से क्या होगा, कंटूर है जहां पर वाटर कलेक्ट होगा और वाटर फ्लो की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। सो प्लाविंग इन अ लाइन
विद द शेप और कंटूर ऑफ अ स्लोप। स्लोप में अगर हम प्लांटिंग करेंगे, प्लाविंग करेंगे, सो उससे क्या होगा, इट क्रिएट्स बैरियर अगेंस्ट रन ऑफ। सो रन ऑफ है उसका स्पीड कम हो जाएगी और इससे क्या होगा, वाटर इरोजन कम होगा। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ soil conservation. Then seventh method is shelter belts. So in the coastal and dry region, rows of the plants and trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. So जहाँ पर भी कोस्टल रीजन है और ड्राई रीजन है, जहाँ पर भी विंड फ्लो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, वहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी हमारा फार्म है उसके चारों ओर हमें प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज और प्लांट्स को प्लांटिंग करना है, जिससे क्या होगा, जो भी विंड फ्लो है वो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। अगर बैरियर नहीं होगा, अगर उसके चारों ओर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, विंड फ्लो आएगा और सोइल पार्टिकल को इरोड कर देगा। अगर हम एक शेल्टर बेल्ट बना दे, हमारे फार्म के चारों ओर प्लांटिंग कर दे बड़े बड़े प्लांट, तो उससे क्या होगा, विंड फ्लो कम होगा हमारे फार्म में और wind erosion automatically reduce हो जाएगा। So in the coastal and dry region, rows of plants and trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. So इससे क्या होगा, हमारा soil cover है ये protect होगा। Then next topic is what is the importance of soil conservation. हमें soil conservation क्यों करना है? So it is important to protect soil against erosion, to maintain crop production and fertility of the soil. अगर हम soil conservation नहीं करेंगे तो क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी और ड्यू टू द रिड्यूस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस। सो ये एक इम्पोर्टेंट है कि सॉइल को हमें बचाना है, सॉइल डिग्रेड नहीं होने देनी, सॉइल की फर्टिलिटी हमें मेंटेन करनी है। इससे क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा सो हमें उसमें से फूड या फिर इम्पोर्टेंट जो भी मटेरियल है हमें ज़्यादा मिलेगा और उससे क्या होगा, हमारी डिमांड है वो फुलफिल होगी। हमने फर्स्ट में ही देखा था, रिसोर्सेज इज अ थिंग ऑन विच वी आर डिपेंडेड। हम इस पे डिपेंडेड है, हमें उसको बचाना है क्योंकि इसके बिना हमारा सर्वाइवल काफ़ी खतरे में आ जाएगा। सो it is important to protect the soil against erosion to maintain crop production and fertility of the soil. So let's see some practice question. So question is, why is mulching a good practice for soil conservation? So in the video, first of all we have discussed about mulching. मल्चिंग क्या है कि दो प्लांट उसके बीच में हमें ऑर्गेनिक मैटर डालनी है, जिससे क्या होगा, वाटर रिटेन होगा। सो मल्चिंग रिटेन्स वाटर, हेल्पिंग टू कीप द रूट्स मॉइस्ट। इससे क्या होगा, वाटर रिटेन होगा और हमारा रूट में सफिशियंट मॉइस्चर हमें देखने को मिलेगा। एंड इट कीप्स वीड्स आउट टू प्रिवेंट रूट कंपटीशन। सो वीड्स मीन्स जो भी एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं ये भी चले जाएंगे, वीड्स आउट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, रूट कंपटीशन कम हो जाएगी और हमारा मेन प्लांट है उसको सफिशियंट वाटर मिलेगा एंड सफिशियंट न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे। सो दैट्स व्हाई मल्चिंग इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर सॉइल कंजर्वेशन। Then next question is, what is intercropping? So intercropping is a multiple cropping practices involving growing two or more crops in a proximity. So in the video we have discussed about intercropping. So what is intercropping? Intercropping means टू और थ्री क्रॉप्स आर ग्रोन इन सेम टाइम। सेम टाइम पे हमें दो या उससे ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना है। सो इन अदर वर्ड्स, intercropping is the cultivation or two or more crops simultaneously on the same field. So intercropping क्या है, कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड। एक ही सेम फील्ड पे एक ही टाइम पे हमें दो या उससे ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना है। सो दिस इज द इंटरक्रॉपिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू शेल्टर बेल्ट्स हेल्प कंजर्व सॉइल? शेल्टर बेल्ट हमने देखा था, ये भी सॉइल कंजर्वेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शेल्टर बेल्ट किस तरीके से
हमारी सॉइल को कंजर्व करता है. सो shelter belts have trees planted in a row. These trees help to conserve soil by reducing soil erosion by wind and conserving soil moisture. शेल्टर बेल्ट की बात करें, हमारा कोई भी फार्म होगा उसके बॉर्डर एरिया पे हम बिग प्लांट को प्लांटेशन करेंगे इसका. इससे क्या होगा, विंड फ्लो है इसकी स्पीड कम हो जाएगी और हमारी मेन सॉइल है, काफ़ी फर्टाइल सॉइल है, उसका इरोजन कम होगा. सो शेल्टर बेल्ट्स हैव ट्रीज प्लांटेड इन अ रो. These trees help to conserve soil by reducing soil erosion by wind and conserving soil moisture. So this is very important practices for the soil conservation. So in this video we have discussed about soil conservation. So I hope you understood very well about this topic. So first of all हमने देखा different methods के बारे में of the soil conservation, means mulching देखा, rock dams देखा, then terrace farming देखा, then contour farming देखा, then shelter belt के बारे में हमने discuss किया. तो these all are very important methods for the soil conservation. And soil conservation हमें क्यों करना है, क्योंकि हमारी soil degrade हो रही है due to the erosion then runoff. एंड काफ़ी ऐसी प्रैक्टिसेस थी, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम करेंगे तभी भी हमारी सॉइल डिग्रेड होगी. तो हमें हमारी सॉइल को बचाना है, तो हमें डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा फॉर द सॉइल कंजर्वेशन. एंड हमने इस लेक्चर में डिफरेंट मेथड के बारे में डिस्कस किया. सो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो आपको कोई भी डाउट हो, प्रीवियस टॉपिक और आज के टॉपिक की बात करें, कोई भी टॉपिक में आपको डाउट हो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो. सो नाउ दिस इज एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आप सभी को ये वीडियो में समझ में आ गया होगा. सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.